गुड इवनिंग एवरीवन। हम बात कर रहे थे जेएनएम एग्जाम की जो कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है उसकी, जिसके अंदर हमने सिलेबस के अंदर पहला जो टॉपिक था हमारा बेसिक एनाटॉमी, जिसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी डिस्कस कर लिया था। आज जो हम बात कर रहे हैं बेसिक ऑफ क्लास 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी कैविटीज एंड सेक्शंस को। डिफरेंट एनाटॉमिकल सेक्शंस हैं। जब भी किसी ऑर्गन्स को डिस्क्राइब किया जाता है, किसी ऑर्गन की स्टडी की जाती है, तो उस ऑर्गन को डिस्क्राइब करने के लिए उसके अलग अलग सेक्शंस को देखा जाता है। तो उन सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, सेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे बॉडी कैविटीज और वहां से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन से। सेक्शन की बात करें बच्चों, तो सेक्शंस के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कितने सेक्शंस होते हैं। तो जब हम सेक्शंस की बातें करते हैं तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। जब भी हम सेक्शंस की बात करें तो वी शुड हैव क्लियर बेसिक्स आइडिया ऑफ सेक्शंस। तो सेक्शंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा, दैट इज अबाउट व्हाट और फीटल स्कल। अगर फीटल स्कल आपको समझ में आ गया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फीटल स्कल की अगर हम बात करें तो फीटल स्कल अगर आपको समझ में आ गया तो यहां से जो पार्ट निकल के आएगा वो आपका सिंपल सा जो सेक्शंस है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगली बात करें सेक्शंस की। तो यहां पे देखिएगा, दिस इज योर स्कल, और स्कल में बात करें तो जो पीछे बोन है दैट इज योर ऑक्सीपिटल बोन। ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन है, इज दैट, एंड ये आपकी आगे की तरफ है दैट इज योर फ्रंटल बोन। ये आपकी फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन, एंड दिस वन इज योर, ये जो दिख रही है दैट इज योर टेम्पोरल बोन। ये आपकी टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन। यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, दिस इज योर टेम्पोरल बोन। ये आपकी टेम्पोरल बोन है, दो टेम्पोरल बोन है दोनों तरफ, और ये बीच में आपकी ये पैराइटल बोन है, दिस इज योर पैराइटल बोन। ये दोनों आपकी पैराइटल बोन है। तो दो पैराइटल बोन, पीछे ऑक्सीपिटल बोन, आगे आपकी फ्रंटल बोन हो गई, दिस वन इज योर फ्रंटल बोन। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, यहां से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो दोनों पैराइटल बोन को सेपरेट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सजाइटल सूचर। ये आपका सजाइटल सूचर है, दिस इज योर सजाइटल सूचर। तो सूचर समझोगे तो सजाइटल सूचर से ये आपका सजाइटल सेक्शन बनता है, सजाइटल सूचर से आपका सजाइटल सेक्शन बनता है। इसलिए मैं इस कल बता रहा हूं क्या, ताकि आपको बड़े आराम से सेक्शंस को समझने में आसानी रहे। दिस इज योर कोरोनल सूचर, जिसको अपन कोरोनल सूचर या कोरोनल सेक्शन कहते हैं। दिस इज योर कोरोनल सूचर, जहां से आपका कोरोनल सेक्शन बनता है। फ्रंटल सेक्शन या कोरोनल सेक्शन जो बनता है वो यहीं से बनता है, यहीं इससे हम क्लियर कर सकते हैं। एंड दैट इज योर विच वन, ये आपका लैम्बडोइडल, इज दैट, और ये है आपका स्क्वेमस सूचर, दिस इज योर स्क्वेमस सूचर। तो यू शुड हैव क्लियर, आपको ये बात अच्छे समझ में आनी चाहिए कि कितनी सूचर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर पूछे जाते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सूचर्स की बात करते हैं बच्चों तो अलग अलग प्रकार के सूचर्स हैं। जैसे आपसे पूछ रहे दोनों पैराइटल बोन के बीच कौन सा सूचर होता है, विच सूचर प्रेजेंट बिटवीन बोथ पैराइटल बोन, तो योर आंसर वुड बी सजाइटल सूचर। विच सूचर प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड फ्रंटल बोन, पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है, योर आंसर वुड बी कोरोनल सूचर। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है, तो योर आंसर वुड बी स्क्वेमस सूचर। और उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच सूचर प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है, तो योर आंसर वुड बी लैम्बडोइडल सूचर। तो यहां से एक क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है कि कौन सा सूचर, या तो सूचर पूछ के बोन पूछ लेगा या बोन पूछ के सूचर पूछ लेगा। जैसे आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, सजाइटल सूचर प्रेजेंट बिटवीन ऑप्शन ए फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, ऑप्शन बी फ्रंटल एंड टेम्पोरल बोन, ऑप्शन सी बिटवीन टू पैराइटल बोन, एंड ऑप्शन डी पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन। तो यू शुड हैव क्लियर सजाइटल सूचर इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ पैराइटल बोन। तो यहां पर आपको इस तरीके से 7 से 8 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो सकते हैं जो आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। या तो बोन पूछ के सूचर पूछ ले, या सूचर पूछ के बोन पूछ ले। तो हमने अलग अलग जो जैसे सजाइटल सूचर है, और इसी सजाइटल सूचर से आपका बनता है सजाइटल सेक्शन। ठीक है, देन योर लैम्बडोइडल सूचर, उसके बाद आपका दैट कोरोनल सूचर, और ये है आपका स्क्वेमस सूचर। तो यू शुड हैव क्लियर, ये आपको बेसिकली
आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी बोन्स है और उसके बीच कौन कौन सा सूचर है। इसी सजाइटल सूचर से आपका सजाइटल सेक्शन बनता है जो आपकी बॉडी को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्सेट के अंदर, एक बहुत ही आसान ये वाला डायग्राम दिया था और ये डायग्राम देके पूछा गया था कि ये कौन सा फॉन्टेनिल है, ये कौन सा फॉन्टेनिल है। तो ये कौन सा फॉन्टेनिल है, तो ये देखो, ये दैट इज योर डायमंड शेप्ड फॉन्टेनिल। ये आपका डायमंड शेप्ड फॉन्टेनिल है और डायमंड शेप्ड फॉन्टेनिल जो है वो कौन सा होता है, दैट इज योर एंटीरियर फॉन्टेनिल, वो है आपका एंटीरियर फॉन्टेनिल। उसके अलावा जो ट्रायंगुलर है, दिस इज योर ट्रायंगुलर, दैट इज योर पोस्टीरियर फॉन्टेनिल। इज दैट क्लियर? और मैंने अभी बताया दोनों पैराइटल बोन के बीच ये जो आपको सूचर दिख रहा है, दैट इज योर व्हाट, ये आपका सजाइटल सूचर है। दिस इज योर सजाइटल सूचर। इज दैट? ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपकी फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन ये आपको दिख रहा है, दिस इज योर कोरोनल सूचर, ये आपका कोरोनल सूचर है, राइट। तो कोरोनल सूचर प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। यहां पर एक और सूचर होता है, ये सूचर जो है वो आपका स्क्वेमस सूचर है। दिस इज योर स्क्वेमस सूचर, जो कि आपकी पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अब यहां पर जो मैंने छोटी सी ट्रिक बता रखी है वो मैं बात करूंगा। जैसे समझिएगा, ए फॉर एंटीरियर फॉन्टेनिल। एंटीरियर फॉन्टेनिल को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई को समझिएगा, ए फॉर एंटीरियर फॉन्टेनिल, ए फॉर एंटीरियर फॉन्टेनिल, बी फॉर ब्रैगमा, बी फॉर एंटीरियर फॉन्टेनिल को क्या कहते हैं, ब्रैगमा भी कहते हैं। ये नॉर्सेट 2023 का क्वेश्चन है। नॉर्सेट 2023 के अंदर पूछा गया है ये कौन सा फॉन्टेनिल है। अभी एसएनओ के अंदर, एसएनओ में आया हुआ है, एसएनओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर 2 जुलाई को जो पेपर हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो एंटीरियर फॉन्टेनिल है, ये डायग्राम दिया था और पूछा था डायमंड शेप देके कि ये कौन सा फॉन्टेनिल है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एंटीरियर फॉन्टेनिल है। अब इसको याद रखने की ट्रिक है ए बी सी डी ई। ए फॉर एंटीरियर फॉन्टेनिल, बी फॉर ब्रैगमा, सी फॉर कौन से सूचर मिलके बनाते हैं, सी फॉर कोरोनल सूचर एंड सजाइटल सूचर, सी फॉर कोरोनल सूचर एंड सजाइटल सूचर। कोरोनल और सजाइटल सूचर मिलके इसका फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद डी फॉर व्हाट, डी फॉर डायमंड शेप्ड। डी का मतलब है डायमंड शेप्ड, डी फॉर डायमंड शेप्ड। तो इसको इस तरीके से आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं, डायमंड शेप। और ई फॉर 18 मंथ, ई फॉर 18 मंथ। तो कितने महीने में क्लोज होता है, तो 18 मंथ के अंदर ये क्लोज होता है। तो यू शुड हैव क्लियर ई फॉर 18 मंथ। यहां लिख लेता हूं, जगह यहां पे है, तो 18 मंथ। तो यहां पर आपने जो बात करी वो क्या करी, A, B, C, D, E, that is about anterior fontanel. A for anterior fontanel, B for ब्रैगमा भी कहा जाता है, C for, ये C का मतलब है कोरोनल सूचर एंड सजाइटल। कौन से सूचर मिलके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से सूचर मिलके एंटीरियर फॉन्टेनिल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एंटीरियर फॉन्टेनिल का फॉर्मेशन है वो आपका कौन करता है, तो एंटीरियर फॉन्टेनिल इज फॉर्म्ड बाय, तो यहां पर आपका जवाब होगा कोरोनल सूचर एंड सजाइटल सूचर। उसके बाद कौन सी शेप का होता है, शेप का जवाब है आपका डायमंड शेप, डायमंड शेप होता है। उसके बाद ई फॉर 18 मंथ, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एंटीरियर फॉन्टेनिल कब क्लोज होता है। तो ये क्वेश्चन भी कितनी ही बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीरियर फॉन्टेनिल जो है वो 18 मंथ के अंदर क्लोज होता है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो P फॉर पोस्टीरियर फॉन्टेनिल, ये आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनिल है, पोस्टीरियर फॉन्टेनिल। अब पोस्टीरियर फॉन्टेनिल को क्या कहते हैं, दिस इज योर पोस्टीरियर फॉन्टेनिल। जैसे इसको ब्रैगमा कहते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टेनिल को क्या कहते हैं, लैम्बडा कहते हैं। पोस्टीरियर फॉन्टेनिल को लैम्बडा कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब लैम्बडा कहा जाता है। उसके बाद जैसे इस एंटीरियर फॉन्टेनिल का फॉर्मेशन कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर से हुआ था, उसी तरह इसका सजाइटल एंड लैम्बडोइडल सूचर से होता है। तो कौन से सूचर फॉर्म करते हैं, तो दैट इज योर सजाइटल एंड लैम्बडोइडल सूचर, सजाइटल एंड लैम्बडोइडल सूचर। इज दैट क्लियर?
ये बात भी आपको समझ में आ गई कोई? उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब उसके बाद ये डायमंड शेप्ड है, कंपैरिजन करते जाइएगा, दोनों चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। डी फॉर डायमंड शेप्ड, और ये आपका कैसा दिख रहा है? ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप, इट इज ट्रायंगुलर शेप। यह आपका ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है बच्चों, ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर होगी, ट्रायंगुलर शेप। अब आगे बात करें तो अगली बात समझिएगा, कितने मंथ में क्लोज होता है। जैसे आपका ये आपको रफली याद रखना है, 18 मतलब 1.5 साल, ये आपको याद रखना है 1.5 साल, और यहां पर भी 1.5 याद रखिएगा, ये 1.5 महीने में क्लोज होता है। एंटीरियर फोंटेनियल 1.5 साल में क्लोज होता है, पोस्टीरियर फोंटेनियल 1.5 महीने में क्लोज होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। 1.5 महीना मतलब 6 वीक, 1.5 महीना लिखा तब भी सही है, 6 वीक लिखा तब भी सही है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटेनियल में बता दिया, क्योंकि मुझे बात करनी है सेक्शंस की। तो जब आप बात करेंगे, ये सजाइटल सूचर आपको समझ में आ गया, कोरोनल सूचर समझ में आ गया, तो जब मैं कोरोनल सेक्शन की बात करूं तो ये सारी बातें अभी आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे आपका अलग अलग एनाटॉमिकल सेक्शंस हैं, तो जब आपका सजाइटल सूचर वाले एरिया से कट लगता है तो दैट इज कॉल्ड सजाइटल सेक्शन। इसको अपन बोलते हैं सजाइटल सेक्शन। इज दैट क्लियर? एंड सजाइटल सेक्शन इज आल्सो नोन एज वर्टिकल सेक्शन। सजाइटल सेक्शन को ही अपन क्या कहते हैं? वर्टिकल सेक्शन भी बोलते हैं। तो इस बात को बड़े आराम से याद रख सकते हैं। और सजाइटल सेक्शन आप देखेंगे, यहां बीच से आरी घुमाई जा रही है, ऐसे कट लगाया जा रहा है, और जब ऐसे कट लगाया जाता है तो वो किसी ऑर्गन को, बॉडी को कैसे डिवाइड कर रहा है? राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट डिवाइड कर रहा है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि सजाइटल सेक्शन जो है वो बॉडी को 2 भागों में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट इक्वली। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा, सेक्शन से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। पहली जो बात मैंने बताई दैट इज योर व्हाट, वो है आपका सजाइटल सेक्शन। इज दैट क्लियर? तो सजाइटल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन डिवाइड्स बॉडी राइट एंड लेफ्ट इक्वली। चलिए अगली बात कर लेते हैं। जैसे आपका यहां से ये कोरोनल सूचर है, और कोरोनल सूचर से कट लगेगा तो बॉडी ऐसे आरी ऐसे घुमाई जाएगी, तो दैट डिवाइड्स बॉडी एंटीरियो पोस्टीरियरली। तो जो आपका कोरोनल सेक्शन है, कोरोनल सेक्शन जो है वो आपकी बॉडी को कैसे डिवाइड करता है? तो कोरोनल सेक्शन बॉडी को 2 भागों में डिवाइड करता है। व्हाट? ऐसे आरी घुमाई जा रही है, तो ये बॉडी को डिवाइड करेगा एंटीरियो पोस्टीरियरली, एंटीरियो पोस्टीरियरली डिवाइड करेगा। पहला हमने सजाइटल सेक्शन देखा, दूसरा हमने जो देखा दैट इज कोरोनल सेक्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका होता है कोरोनल सेक्शन के बाद दैट इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, जो ऐसे ये है तो ऐसे कट लगाए थे, तो दैट इज सुपीरियर इंफीरियरली, वो बॉडी को सुपीरियर इंफीरियरली डिवाइड करता है। समझिएगा यहां पर दैट वन। ये आपको प्लेन्स नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने बात करी एनाटॉमिकल पोजीशंस की। तो अलग अलग भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कोरोनल सेक्शन, मैंने बताया कोरोनल प्लेन या कोरोनल सेक्शन डिवाइड बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक, एंटीरियो पोस्टीरियरली, फ्रंट एंड बैक। तो ये बॉडी को एंटीरियो पोस्टीरियरली डिवाइड करता है। तो पहला जो सेक्शन है दैट इज कोरोनल सेक्शन या फ्रंटल सेक्शन। तो कोरोनल सेक्शन या फ्रंटल सेक्शन जो है वो बॉडी को कैसे डिवाइड करता है? एंटीरियो पोस्टीरियरली, आगे और पीछे, फ्रंट एंड बैक। इज दैट क्लियर? तो फ्रंट एंड बैक दोनों भागों में डिवाइड करता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? चलिए अगली बात सुनिएगा। नेक्स्ट इज योर सजाइटल सेक्शन, सजाइटल प्लेन या सजाइटल सेक्शन। सजाइटल प्लेन की बात करें या सजाइटल सेक्शन की बात करें, तो सजाइटल सेक्शंस के अंदर क्या होता है? सजाइटल सेक्शन में जो बॉडी है आपकी वो कैसे डिवाइड होती है? तो सजाइटल सेक्शन के अंदर जो बॉडी है, मैंने अभी बताया सजाइटल सूचर ऐसे डिवाइड कर रहा, ये रहा, और इस तरीके से डिवाइड करेगा तो 2 भाग अलग अलग, राइट एंड लेफ्ट 2 भाग डिवाइड होंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पे समझिएगा, दूसरा जो है सजाइटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। बीचों बीच है तो उसको मीडियन सेक्शन कह देंगे, और अगर स्लाइट में है, अनइक्वल डिवाइड कर रही है, तो देखिए डिवाइड भी कैसा? एक्सटर्नली, नॉट इंटरनली। एक्सटर्नली का मतलब है एक तरफ हाथ एक तरफ ये हाथ,
तो ये इस तरीके से डिवाइड होगा, वो एक्सटर्नली डिवाइड होगी इक्वल। सजाइटल या मीडियन सेक्शन जो है बॉडी को इक्वल डिवाइड करती है, पैरासजाइटल सेक्शन जो है वो बॉडी को अनइक्वल डिवाइड करती है। इज दैट क्लियर? ये बात भी समझ में आ गई होगी। दूसरा जो सेक्शन है दैट इज सजाइटल सेक्शन, और इसको मीडियन सेक्शन जो कि बॉडी को इक्वल डिवाइड करती है राइट एंड लेफ्ट पार्ट, और वो भी कैसे? एक्सटर्नली। दैट इज योर एक्सटर्नली डिवाइड करती है। तो ये बात भी समझ में आ गई। इसके अलावा एक होता है पैरासजाइटल सेक्शन। अगर पैरासजाइटल की बात करें तो पैरासजाइटल का मतलब क्या है? ये भी है तो आपका बीचों बीच नहीं, ये बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट अनइक्वल। पैरासजाइटल जो है वो डिवाइड तो करती है लेकिन राइट एंड लेफ्ट अनइक्वल डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट अनइक्वल डिवाइड करती है। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी। चलिए, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। दूसरा जो सेक्शन है वो आपका पैरासजाइटल सजाइटल दोनों क्लियर हो गए, उसके साथ ही आपको क्लियर हो गया कोरोनल सेक्शन। अगली बात सुनिएगा, नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये दिख रहा है दिस वन, ये सेक्शन जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। और हॉरिजॉन्टल सेक्शन देख रहे हो कि ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला भाग नीचे। ये देख रहे हो आपको ग्रीन कलर में जो नजर आ रहा है वो आपका ये वर्टिकल सेक्शन है, मीडियन सेक्शन है। इज दैट क्लियर? तो ये बात आप समझेंगे, ये जो है दैट इज योर व्हाट, ये सेक्शन जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, या फिर हॉरिजॉन्टल सेक्शन, या जिसको बोलेंगे HT से याद रखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन जो कि एंटीरियर पोस्टीरियरली बॉडी को डिवाइड करती है, अपर एंड लोअर सेगमेंट, बॉडी को अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के अंदर डिवाइड करती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये सेक्शन की बात करी हमने, सजाइटल पढ़ा, पैरासजाइटल पढ़ा, देन कोरोनल पढ़ा, उसके बाद हमने देखा हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स सेक्शन। अब जो बात करेंगे दैट इज ऑब्लिक सेक्शन। ऑब्लिक सेक्शन की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गन को ऑब्लिकली अगर कोई सेक्शन डिवाइड करता है तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक सेक्शन, उसको अपन बोलते हैं ऑब्लिक सेक्शन, इसको कहते हैं अपन ऑब्लिक सेक्शन। तो यू शुड हैव क्लियर, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी कि अलग अलग हमारे सेक्शंस हैं और इन सेक्शन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिवाइड बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिवाइड बॉडी फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। और ऑप्शन दे देगा आपको सजाइटल सेक्शन, सजाइटल सेक्शन, पैरासजाइटल सेक्शन, पैरासजाइटल सेक्शन, सी ट्रांसवर्स सेक्शन, और डी कह देगा कोरोनल सेक्शन, कोरोनल सेक्शन। व्हाट इज द राइट आंसर? ऐसा कौन सा सेक्शन है जो बॉडी को फ्रंट एंड बैक डिवाइड करता है? चलिए बताइएगा, कौन सा सेक्शन है जो बॉडी को फ्रंट एंड बैक डिवाइड करता है? एनीवन हैव आइडिया? यस, नो वन हैव आइडिया? फटाफट बताइएगा, व्हाट इज द राइट आंसर? नीतू मीना, चलिए गुड। तो राइट आंसर इज व्हाट? सही जवाब है आपका डी, कोरोनल सेक्शन। कोरोनल सेक्शन बिल्कुल ठीक है जवाब है। तो यू शुड हैव क्लियर कि कोरोनल सेक्शन जो है वो फ्रंट एंड बैक डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो बात करी दैट इज अबाउट सेक्शन। ये जो बातें करी हमने वो अलग अलग सेक्शंस की बातें करी। ये देख रहे हैं आप, ये सेक्शंस है, जैसे ये वाला हमारा ट्रांसवर्स या जिसको क्रॉस सेक्शनल भी बोलेंगे, ये आपको दिख रहा है जो बॉडी को कैसे डिवाइड कर रहा है, ये बॉडी को फ्रंट एंड बैक डिवाइड कर रहा है, वो है आपका कोरोनल सेक्शन। जो बॉडी को सजाइटल जो है मीडियन जो है वो राइट एंड लेफ्ट डिवाइड कर रहा है, जिसको हमने बोला है सजाइटल सेक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये आपके अलग अलग सेक्शंस हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो सेक्शंस की बातें हमने कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट बॉडी कैविटीज। अलग अलग बॉडी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं और उन बॉडी कैविटीज की हम बात करते हैं। चलिए समझिएगा, बॉडी कैविटीज डिफरेंट कैविटीज भी है, जैसे आपका दैट इज योर क्रेनियल कैविटी। ये जो आपका भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज योर क्रेनियल
कैविटी, इसको कहते हैं अपन क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी। और क्रेनियल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? क्रेनियल कैविटी के अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। ब्रेन प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी। बड़े बड़े लेवल पे बात करें तो ये आपकी क्रेनियल कैविटी है। उसके बाद ये छोटे छोटे साइनसेस होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे साइनसेस हैं। उसके बाद क्रेनियल कैविटी के बाद नीचे की तरफ बढ़े तो ये आपकी थोरेसिक कैविटी है। दिस इज योर थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, दिस इज योर थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी के अंदर आपके दोनों लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं? तो लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और इसके अंदर थोरेसिक कैविटी में एक छोटी सी कैविटी और होती है, और उस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उस कैविटी में आपका क्यूट सा हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं मीडियास्टिनल कैविटी। क्या कहते हैं उसको? मीडियास्टिनल कैविटी। दिस इज योर मीडियास्टिनल कैविटी। तो आपसे पूछा जा सकता है हार्ट सिचुएटेड इन, कितनी बार पूछा गया है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? मीडियास्टिनल कैविटी जो है वो आपकी, मीडियास्टिनल कैविटी के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है? तो याद रखिएगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर एक छोटी सी कैविटी होती है जिसको अपन बोलते हैं मीडियास्टिनल कैविटी। और इस मीडियास्टिनल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो मीडियास्टिनल कैविटी के अंदर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट सिचुएटेड इन मीडियास्टिनल कैविटी। हार्ट कहाँ होता है? तो मीडियास्टिनल कैविटी के अंदर होता है। उसके बाद है आपकी एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, जिसमें एब्डोमिनल और पेल्विक दो कैविटियां होती हैं। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर एक एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर एक तो है आपकी एब्डोमिनल कैविटी, वन इज योर एब्डोमिनल कैविटी एंड अनदर वन इज योर पेल्विक कैविटी। नेक्स्ट इज योर पेल्विक कैविटी। तो दो कैविटीज होती है, एक एब्डोमिनल कैविटी होती है, दूसरी आपकी पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है। तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इसके अलावा साइनोवियल कैविटी होती है, साइनोवियल कैविटी जो कि आपकी जॉइंट्स के अंदर होती है, साइनोवियल कैविटी, एंड दैट प्रेजेंट इन जॉइंट्स। ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? जॉइंट्स के अंदर होती है, जो कि आपकी क्या करती हैं? जिसके अंदर फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है। साइनोवियल कैविटी में क्या भरा होता है? तो साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। और यही साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? साइनोवियल कैविटी में आपका साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, और साइनोवियल फ्लूइड जो है वो रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है दैट इज योर स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी के अंदर आपकी क्या होती है? स्पाइनल कोड जो है वो आपकी स्पाइनल कैविटी के अंदर होती है। स्पाइनल कोड जो है, स्पाइनल कोड, एंड दिस स्पाइनल कोड प्रेजेंट इन, स्पाइनल कोड कहां प्रेजेंट होता है? तो स्पाइनल कोड के अंदर आपकी स्पाइनल कोड जो है वो स्पाइनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए गाइस, तो ये हमने डिस्कस किया डिफरेंट बॉडी कैविटीज, क्रेनियल कैविटी, देन योर थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी है, साइनोवियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। देखिएगा यहाँ पर, देखिए दिस इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैविटी। यहाँ देख रहे हैं दिस इज योर क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? तो क्रेनियल कैविटी में आप देखेंगे कि क्रेनियल कैविटी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? तो यहाँ पर आपका ब्रेन प्रेजेंट है, तो ब्रेन प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी। इज दैट क्लियर? और ये आपकी स्पाइनल कैविटी है, वर्टिब्रल कैविटी है, और इस वर्टिब्रल कैविटी के अंदर आपका ये जो दिख रहा है दैट इज योर व्हाट, ये वर्टिब्रल कॉलम है, और इस वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कैविटी, और इसी के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी इस के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं मीडियस्टिनल कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी है कंप्लीट। दिस इज योर थोरेसिक कैविटी, और इसके अंदर आपकी छोटी सी मीडियस्टिनल कैविटी है, और इस मीडियस्टिनल कैविटी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है? मीडियस्टिनल कैविटी में आपका हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। हार्ट जो है वो आपका मीडियस्टिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपकी पेरिटोनियल कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, ठीक है। तो ये आपको मेन कैविटी नजर आ रही है, दैट वन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक में आपकी प्लूरल स्पेस है, थोरेसिक कैविटी होगी। देन योर पेरिकार्डियल, जिसके अंदर मीडियस्टिनम है, एब्डोमिनल कैविटी,
एंड दिस इज योर पेल्विक कैविटी। ये डिफरेंट आपके कैविटीज प्रेजेंट है। तो दिस इज योर बॉडी कैविटीज। तो ये हमने जो बात करी वो बात करी डिफरेंट बॉडी कैविटीज की। अब जो बच्चों हैं वो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा डिफरेंट कैविटीज। अब आगे की बात सुनिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जो आपका एब्डोमिनल पार्ट है, दैट इज योर एब्डोमिनल पार्ट। अब इस एब्डोमिनल पार्ट को डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एब्डोमिनल पार्ट डिवाइड इनटू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड किया गया है। उन क्वाड्रेंट्स की बातें हम करेंगे और उन क्वाड्रेंट से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर मोटे तौर पे बात करें तो एब्डोमेन को कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, कौन बताएगा? चलिए, एब्डोमेन को मोटे तौर पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? चलिए, हाँ, नहीं तुम ना बताइए, एब्डोमिनल कैविटी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? एनीवन है? नो वन हैव आइडिया। चलिए, अगर मोटे तौर पे बात करें तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है और अगर छोटे छोटे भाग देखें, क्वाड्रेंट्स देखें तो टोटल 9 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, 9 अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब वो 9 अलग अलग क्वाड्रेंट्स कौन से हैं, उन 9 अलग अलग क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। समझिएगा यहाँ पर। तो ये तो आपकी कैविटीज की बात हो गई। चलिए, ये आपके अलग अलग क्वाड्रेंट्स है। दीज आर 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन। ये 9 अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं। अगर मोटे तौर पे 4 भाग हैं, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर। ठीक है, कुल मिला के 4 तो बड़े भाग हैं, नीतू मीना 4 बड़े भाग हैं, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर। लेकिन अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो टोटल जो क्वाड्रेंट्स हैं वो है 9। टोटल क्वाड्रेंट्स कितने हैं? तो क्वाड्रेंट की बात करें तो टोटल 9 क्वाड्रेंट्स हैं। उन 9 क्वाड्रेंट्स को अगर हम पढ़ें तो देखिएगा 9 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं। देखिए, ये जो राइट वाला भाग है, दैट वन, ये वाला राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, दिस इज योर एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। 3 भाग तो ये हो गए। कौन कौन से? पहला है आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये आपको जो नजर आ रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? कई बार पूछा जाता है लीवर सिचुएटेड इन, और इसके अंदर आपको 4 अलग अलग रीजन दे देगा, अम्लाइकल रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा जा सकता है, लीवर कौन से एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है? तो लीवर कौन से एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है? तो लीवर प्रेजेंट इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज आर द ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये जो है ऑर्गन है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अगली बात करें, एपिगैस्ट्रिक एरिया जस्ट बिलो द स्टर्नम। स्टर्नम के ठीक नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग, दैट इज कॉल्ड एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन, और इसके अंदर आपका मेनली स्टमक होता है। ठीक है, स्टमक, पेनक्रियाज, ड्यूडेनम, स्प्लीन एंड एड्रिनल ग्लैंड। इज दैट? मेनली आपका स्टमक यहीं से जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टमक जो है वो आपका एपिगैस्ट्रिक एरिया के अंदर होता है। तो दूसरा जो एरिया है वो है आपका एपिगैस्ट्रिक एरिया। सेकेंड रीजन इज योर एपिगैस्ट्रिक एरिया। अब तीसरे पे बात करते हैं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया। तीसरा जो भाग है वो है आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की बात करें तो देयर इज डिफरेंट पार्ट इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। जैसे आपका मेनली बात करें तो स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, कॉलन एंड पैंक्रियास, दीज आर प्रेजेंट इन योर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये ऊपर के 3 भाग हो गए, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो यू शुड हैव क्लियर, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कौन से एरिया के अंदर कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, मिडिल पार्ट के अंदर। तो मिडिल पार्ट में जो अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस
अम्बिलाइकल एरिया जिसको नेवस भी बोलते हैं। तो अम्बिलाइकल के ठीक राइट में होता है, अम्बिलाइकल के पैरेलल में राइट में होता है राइट लंबर रीजन, और अम्बिलाइकल के ठीक लेफ्ट में होता है लेफ्ट लंबर एरिया। इज दैट? तो यहां पर आपको जो बात समझनी है वो समझिएगा, सिंपल सी बात है। 3 बातें मैंने बोली, कौन कौन सी? राइट लंबर रीजन, अम्बिलाइकल रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन। तो ये 3 भाग आपको याद रखने, अम्बिलाइकल के राइट में, अम्बिलाइकल के लेफ्ट में। इज दैट क्लियर? तो लेफ्ट एंड राइट ऑफ अम्बिलाइकस, अम्बिलाइकस के राइट और लेफ्ट में आपको याद रखना है। तो अम्बिलाइकल बीच वाला एरिया, उसके राइट में राइट लंबर रीजन और लेफ्ट वाला लेफ्ट लंबर रीजन। ये भी क्लियर होना चाहिए। अब राइट लंबर रीजन में देखते हैं, तो राइट लंबर में होता है गॉल ब्लैडर, लीवर एंड राइट कॉलन, जो लास्ट भाग क्योंकि बड़ा होता है तो इस तरीके से पूरा आपका कवर होता है। उसके बाद अम्बिलाइकस में अम्बिलाइकल एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ड्यूडेनम। इज दैट? उसके बाद अगर हम बात करें लेफ्ट लंबर रीजन, तो उसके अंदर डिसेंडिंग कॉलन एंड लेफ्ट किडनी। तो ये 3 एरियाज जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट लंबर, अम्बिलाइकस एंड लेफ्ट लंबर। तो ये बात भी आपको समझ में आई। तो 3 एरिया ये हो गए, 3 ऊपर वाले, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगेस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, देन योर अम्बिलाइकस, अम्बिलाइकस के राइट में राइट लंबर, अम्बिलाइकस के लेफ्ट में लेफ्ट नंबर। अब अम्बिलाइकस के ठीक नीचे होता है दैट इज योर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अम्बिलाइकस के ठीक नीचे वाला जो रीजन है दैट इज योर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, सिग्मोइड कॉलन होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपके कहां प्रेजेंट होते हैं? तो दैट इज जस्ट ये अम्बिलाइकल रीजन के जस्ट नीचे की तरफ होता है, वो हाइपोगैस्ट्रिक होता है। हाइपोगैस्ट्रिक के लेफ्ट में लेफ्ट इलियाक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक के राइट में राइट इलियाक रीजन। राइट इलियाक रीजन जो है वो आपका राइट साइड होता है। तो राइट इलियाक में आपका अपेंडिक्स होता है, ठीक है। और अपेंडिक्स का पेन कहां पर होता है? ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो यहां पर ये राइट इलियाक रीजन है, और राइट इलियाक और उसके बाद आपका ये जो भाग है राइट इलियक और अम्बिलाइकस, इसके बीच एक ड्रॉ करते हैं लाइन, और उसका जस्ट मिडल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मैकबर्नी पॉइंट। इसको बोलते हैं अपन मैकबर्नी पॉइंट। दिस इज कॉल्ड मैकबर्नी पॉइंट। और मैकबर्नी पॉइंट पर क्या होता है? पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का पेन किस में कहां पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है दैट प्रेजेंट एट मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट पर आपका अपेंडिसाइटिस का पेन होता है। तो अपेंडिसाइटिस के पेन में आपके अपेंडिक्स कहां होता है? तो राइट लोअर रीजन के अंदर, राइट लोअर रीजन, या फिर आप कह दो कि राइट इलियाक रीजन, ठीक है। और यहां पर आप राइट इलियक नहीं बोलो तो ज्यादा जो सही जवाब है मैकबर्नी पॉइंट, दैट इज पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के पेन का जो ठीक जवाब है वो क्या है? दैट वन, मैकबर्नी पॉइंट। यस, बीएससी नर्सिंग वाले फॉल एप्लीकेबल है। हाँ बिल्कुल, बीएससी नर्सिंग वाले भी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले बिल्कुल भर सकते हैं। जीएनएम की वैकेंसी है, जीएनएम तो बेसिक क्लासिफिकेशन है, तो बीएससी भी भर सकते हैं। चलिए, अब ये आपके हाइपोगैस्ट्रिक, और उसके बाद है आपका लेफ्ट इलियक रीजन। और लेफ्ट इलियक रीजन की बात करें तो लेफ्ट इलियक रीजन के अंदर डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन प्रेजेंट होते हैं। ये आपके टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हो गए? दीज आर द 9 क्वाड्रेंट्स। ये 9 क्वाड्रेंट्स हैं। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलता है? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो है आपका मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकबर्नी पॉइंट वाला। मैकबर्नी पॉइंट में आपसे पूछा जा सकता है, मैकबर्नी पॉइंट में आपसे सिंपल सा क्वेश्चन किया जा सकता है कि अपेंडिसाइटिस का पेन कहां पर होता है, तो वो आपका जवाब क्या है? मैकबर्नी पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम। अपकमिंग जो भी नर्सिंग एग्जाम्स है, चाहे नॉन सीट हो, चाहे आपका जीएनएम का एग्जाम हो, सबके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो ये आपके 9 क्वाड्रेंट्स। आई होप सो कि आपको 9 क्वाड्रेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। ये हमने जो बेसिक बात करी बॉडी कैविटीज की, बॉडी कैविटीज क्या है,
कितनी कैविटी, कौन कौन सी कैविटीज हैं, कौन कौन सी कैविटीज के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा समझिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या लीवर प्रेजेंट इन विच लोब ऑफ विच पार्ट ऑफ एब्डोमेन। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है राइट इलियक रीजन, दूसरा है राइट लंबर रीजन, और तीसरा है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। क्वेश्चन आ सकता है सर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एंड चौथा है अम्बिलिकल एरिया। व्हाट इज द राइट आंसर? अम्बिलिकल एरिया। व्हाट इज द राइट आंसर? तो सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? एनीवन हैव आइडिया? हाँ बिल्कुल, CHO में भी आ सकता है, नहीं तो मीना CHO में भी आ सकता है। चलिए बताइएगा, एनीवन? क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? नो वन हैव आइडिया। चलिए, तो राइट आंसर इज व्हाट? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला क्वेश्चन, दैट इज पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस। पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस, तो यहां 2 जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब तो होगा आपका पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का पेन कहां पर होगा? तो पहला जवाब होगा आपका मैकबर्नी पॉइंट, मैकबर्नी पॉइंट, और दूसरा जवाब होगा राइट लोअर रीजन, राइट लोअर एरिया, राइट लोअर एरिया या राइट लोअर रीजन। दूसरा जो जवाब होगा वो आपका ये होगा। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो बात करी हमने वो सेक्शंस और कैविटीज की बातें करी। अब चलते हैं आगे। अब जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेल। सेल क्या है? सेल के बारे में समझेंगे। सेल क्या है बताइएगा। सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन स्केलेटन की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज सेल। इज दैट? चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगर हम सेल की बात करें तो दूसरा बड़ा क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल की खोज किसने करती? खोज करता डिस्कवर्ड बाय सेल। बेसिक पॉइंट की बात करें तो सेल की डिस्कवरी किसने, खोज करता कौन थे? किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी लगभग 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने लगभग 1665 में खोजी थी। खोजकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट हुक जो थे वो खोजकर्ता थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और जो पहली सेल थी दैट वाज डेड सेल। पहली जो सेल थी वो कौन सी थी? तो डेड सेल थी। डेड सेल, डेड सेल। पहली जो सेल थी डेड सेल, मृत कोशिका थी। और इस मृत कोशिका को किस पे खोजा था? तो उसको कॉर्क पे खोजा गया था। कॉर्क में खोजा था। इज दैट
तो कॉर्क में जो खोजी गई थी वो आपकी थी डेड सेल, जिसको कि रॉबर्ट हुक ने खोजा था। बट उसके लगभग 20-21 साल बाद 1684 के अंदर 1684-85 के अंदर 1684-85 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया। लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया और वो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका की खोज की। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया, फर्स्ट सेल इज डिस्कवर्ड बाय, तो योर आंसर वुड बी, अगर क्वेश्चन आ गया आपसे, क्वेश्चन आया फर्स्ट सेल इज डिस्कवर्ड बाय, इतना सा क्वेश्चन दिया तो आपका जवाब क्या होगा? फर्स्ट सेल इज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर, और ऑप्शन डी रॉबर्ट कॉच। व्हाट इज द राइट आंसर? तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछा फर्स्ट सेल, पहली सेल किसने खोजी थी, योर आंसर इज रॉबर्ट हुक। अगर ये क्वेश्चन पूछा फर्स्ट सेल, लेकिन अगर यहां पर एग्जामिनर ने एक लाइन और डाल दी होती, फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय, पहली जीवित कोशिका किसके द्वारा खोजी गई? क्योंकि पहली कोशिका जो खोजी गई थी वो मृत थी, डेड थी, जिसको कॉर्क में खोजा था। लेकिन अगर आपसे पूछे फर्स्ट लिविंग सेल, योर आंसर वुड बी ल्यूवेनहॉक। आपका जो आंसर होगा वो ल्यूवेनहॉक। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अंतर समझना होगा, पहली जीवित सेल, पहली मृत सेल। पहली सेल तो मृत थी जिसको रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 के अंदर, उसके लगभग 20-21 साल बाद पहली जीवित कोशिका खोजी गई जिसको ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो हमने जो बात करी, दैट इज व्हाट, हमने जो बात करी, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, दैट इज सेल। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक के द्वारा। और अगली बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल सेल कितनी है? टोटल नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मानव शरीर के अंदर कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? तो मानव शरीर की बात करें तो दैट इज अप्रॉक्स मोर देन 10,000 ट्रिलियन, 10,000 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हाउ मच सेल वी हैव? तो वी हैव मोर देन 10,000 ट्रिलियन सेल वी हैव, मोर देन 10,000 ट्रिलियन सेल वी हैव। लगभग 10,000 से भी ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट समझिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज साइज ऑफ सेल। एवरेज साइज ऑफ सेल, सेल की एवरेज साइज कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ सेल? सेल की एवरेज साइज कितनी है? एवरेज साइज ऑफ सेल इज योर 10 to 11 माइक्रोन। एवरेज साइज ऑफ सेल इज योर 10 to 11 माइक्रोन। 10 से 11 माइक्रोन जो है वो आपका एवरेज साइज है सेल का। इज दैट? उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? बोलो, स्मॉलेस्ट सेल। अगर स्मॉलेस्ट सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मेल की बात करें तो स्पर्म, मेल में बात करें तो स्पर्म, एंड फीमेल में बात करें तो आरबीसी। कई लोग प्लेटलेट भी जवाब देते हैं, बट प्लेटलेट इज अ फ्रेगमेंटेड सेल। चलिए, तो आरबीसी एंड स्पर्म, मेल में तो स्पर्म एंड फीमेल में आरबीसी, क्योंकि फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं होता है। अब हम बात करें लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी
तो दैट इज ओवम, बट फीमेल मेल में ओवम नहीं होता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी दैट इज ओवम, ओवम जो है वो आपकी लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ओवम है, लगभग 1 mm साइज होती है इसकी, 1 mm। आरबीसी की जो साइज है वो लगभग 7.2 माइक्रोन होती है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल इन मेल, मेल में कौन सी होगी, क्योंकि मेल में ओवम नहीं होता है, मेल में ओवम नहीं होता है, तो मेल में लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी, तो सही जवाब क्या होगा, ओवम नहीं होता तो न्यूरॉन। यहां जो जवाब होगा वो होगा आपका न्यूरॉन। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको सेल के बारे में बताई, सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने क्या क्या करी, तो सिंपल सी बातें जो थी वो मैंने करी हैं सेल के बारे में। तो सेल के बारे में क्या क्या पढ़ा ये बता दीजिएगा। तो सेल क्या है, ठीक है, सेल की स्टडी को अपन साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद एवरेज साइज ऑफ सेल, टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी सेल होती है, मोर देन 10,000 ट्रिलियन सेल वी हैव। उसके बाद हमने बात करी सेल की खोज, सेल की खोज जो है वो आपका, अगर हम बात करें पहली सेल तो रॉबर्ट हुक नो डाउट, लेकिन अगर फर्स्ट लिविंग सेल की बात करें तो पहली जो लिविंग सेल या जीवित कोशिका है जिसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने करी थी, उसकी बाद जो बात करी दैट इज योर स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल। ये जो था हमारा दैट इज अ बेसिक आइडिया ऑफ सेल। जो डिटेल बातें करेंगे हम सेल के बारे में, सेल क्या, सेल की सारी ऑर्गेनेल, सेल का स्ट्रक्चर, ये सारी बातें करेंगे। उसको डिटेल की जो बातें हैं वो हम पर कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रेट टाइम।